अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन योर फिजिक्स बुक्स। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाए फंडामेंटल पार्टिकल्स। हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं डेट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल्स। हमने क्या पढ़ा था कि फंडामेंटल पार्टिकल जो हैं दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। ठीक है, दो मेन टाइप्स हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की। अगर आपको याद हो, मैंने आपको करवाई थी। एक हमारे पास आती हैं फर्मिऑन्स यानी कि मैटर पार्टिकल्स। सेकंड हमने क्या की थी, बोसॉन। दो टाइप्स थी इसकी। ठीक है, फिर आगे फर्मिऑन्स की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं और बोसॉन की भी आगे जो है वो फर्दर टाइप्स हैं। हमने क्या पढ़ा, फर्मिऑन्स को आगे फर्दर दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता था। मैंने आपको फर्मिऑन्स करवाया और मैंने आपको बताया कि इसकी आगे दो फर्दर टाइप्स हैं, एक क्वार्क्स है और एक बेटे क्या आता है आपके पास, लेप्टॉन्स आते थे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्वार्क्स की सारी टाइप्स बताई कि आगे फर्दर क्वार्क्स को हम लोग 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 6 इसकी टाइप्स हैं, वो वन बाय वन मैंने आपको सारी राइट करवाई, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ की। देन हमने क्या किया, लेप्टॉन्स का मैंने आपको बताया कि लेप्टॉन जो है इट हैज़ आल्सो 6 टाइप्स। इसकी भी 6 टाइप्स हैं, वो भी मैंने आपको बताई और उनकी प्रॉपर्टीज़ बताई। उसके बाद हम चले अपनी सेकंड जो मेन टाइप थी हमारी फंडामेंटल पार्टिकल की, डैट इज़ बोसॉन। मैंने आपको बोसॉन के बारे में डिटेल से बताया, सारा हमने बोसॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सारी मैंने आपको वन बाय वन पढ़ाई। उसके बाद बेटे हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया, डैट इज़ नोन एज हॉड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये सारा डिटेल से करवाया था, याद आया? हमने पढ़ा था हॉड्रॉन्स एंड लेप्टॉन्स। ठीक है, दे आर आल्सो पार्टिकल्स। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि कैटेगरीज है पार्टिकल्स की इन स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ प्रैक्टिकल फिजिक्स। ठीक है, फिर मैंने आपको हॉड्रॉन्स और लेप्टॉन्स की कंपोजिशन, इनके इंटरेक्शंस, इनके मास, इनकी स्टेबिलिटी जो है वो वन बाय वन इन दोनों की कराई। आज बेटे मैं आपको एक डायग्राम समझ लो, एक फ्लो शीट टाइप डायग्राम जो है वो मैं बना के दिखाऊंगी, ताकि आपके अंदर जो है वो क्लैरिटी आ जाए कि कौन सी चीज़ की कितनी टाइप्स हैं, कितनी क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी क्लास में उसको डिवाइड किया गया है। ये सारी हमने ओवरऑल तो पढ़ ली है, सिर्फ हमारी बोसॉन जो है वो आगे फर्दर जो है रहती थी। और इसके अलावा हमारे जो हैं हार्ड्रॉन्स जो हैं वो भी हमने पढ़ लिए, लेप्टॉन्स भी हमने पढ़ लिए। अब हमारे सिर्फ और सिर्फ क्वार्क्स रह गए थे। ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले बेटे मैं एक आपको रफली एक फ्लो शीट डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊंगी, ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि किस चीज़ की कितनी हमारे पास जो है वो टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, तो मैं आपको बेटे वो सारा एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसकी तरफ चलेंगे। हमने क्या पढ़ा था, एक समझो आपकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, आपको अच्छी तरह से क्लियर आपको समझ आ जाएगी आज मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। हमने पढ़े थे पार्टिकल्स। क्या पढ़ा था, पार्टिकल्स। यहाँ पे हम लिखते हैं सपोज पार्टिकल्स। ठीक है, हमने क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे पार्टिकल्स। ठीक है, इसको हम इस तरह से इनक्लोज कर देते हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है, हमने पढ़े पार्टिकल्स। मैंने आपको बताया देयर आर टू टाइप ऑफ, पहले दो तरह के पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अभी हम पार्टिकल्स के बारे में पढ़े हैं, नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैंने फंडामेंटल का नाम यहाँ पे नहीं लिया, मैं क्या कह रही हूँ, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। किसमें, दो मेन कैटेगरीज हमारे पास आएंगी। पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, कितनी तरह के, दो तरह के। ठीक है, एक होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल और एक हमारे पास होते हैं कंपोजिट पार्टिकल। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कंपोजिट, COMPOSI। कंपोजिट पार्टिकल्स आप यहाँ पे लिखेंगे हम कंपोजिट पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स। और एक पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मैंने आपको पढ़ाए भी हैं। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर, क्या हो गया, हमने पार्टिकल्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। हमारे पास दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक है कंपोजिट पार्टिकल्स, एक हमारे पास कौन से हो गए, फंडामेंटल पार्टिकल्स।
फंडामेंटल पार्टिकल्स को अगेन हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते थे। आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था, डिटेल से पढ़ाया था कि हम इनको दो मेन टाइप्स में डिवाइड करेंगे। एक आपके आते हैं फर्मिऑन्स और एक आपके क्या आते थे बेटे, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एक फर्मिऑन्स हैं और एक कौन से हैं, बोसॉन हैं। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को अगेन बेटे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। किस में डिवाइड करेंगे, दो अलग इसकी टाइप्स हैं या दो कैटेगरीज कह लो। एक हमारे पास आते हैं फर्मिऑन्स, FERMIONS, ठीक है, ONNS, फर्मिऑन्स। और दूसरी क्या चीज़ थी हमारे पास, बोसॉन, BOSONS। याद आया, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह कंपोजिट पार्टिकल्स को अगेन हम डिवाइड करते थे किसमें बेटे, हार्ड्रॉन्स में। ठीक है, HADRONS, हार्ड्रॉन्स। ठीक है, ये भी हमने पढ़ ली, अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट करवाए हैं। ठीक है, फिर आगे हार्ड्रॉन्स को हम अगेन दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं बारियॉन्स, BARYONS, और एक को हम क्या कहते हैं, मिसन्स। ठीक है, मिसन्स कह लें या मिजन्स कह लें, एक ही बात है। इसी तरह जब बेटे हम यहाँ पे आए तो हमने फर्मिऑन्स को अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्मिऑन्स को हमने अगेन दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमारे पास आ जाते हैं क्वार्क, QUARKS, क्वार्क्स, और एक हमारे पास क्या आएंगे, लेप्टॉन्स। क्या आएंगे, लेप्टॉन्स। क्लियर। फिर आगे हमारे पास बोसॉन थे, बोसॉन को भी आगे हमने फर्दर जो है वो डिवीजन इसकी करनी है। फर्मिऑन्स हमारे पास दो तरह के हो गए। ठीक है, एक क्वार्क और एक लेप्टॉन्स। आगे क्वार्क मैंने आपको बताया था, डिटेल से पढ़ाए थे। मैंने आपको कहा था कि क्वार्क को फर्दर हम 6 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी में, 6 में, 1 2 3, और इसी में मैं 6 करती हूँ। 6 कैटेगरी इसकी कौन कौन सी थी, एक था अप, एक था डाउन, एक क्या था बेटे, चार्म, एक हमारे पास क्या था, स्ट्रेंज, एक क्या था, टॉप, और एक हमारे पास क्या था, बॉटम। याद आया, मैंने आपको राइट भी करवाया था। अभी आपको जस्ट मैंने उससे पहले यही दिखाया था जो मैंने राइट किया था। इसी तरह जो हमारे पास लेप्टॉन थे, लेप्टॉन को भी हमने बेटे 6, इसकी भी 6 टाइप्स थी। ठीक है, 6 टाइप्स में इसको भी हमने डिवाइड किया था। ठीक है, इसकी 6 टाइप्स को मैं इस तरह से लिखती हूँ। ठीक है, हम इसकी 6 टाइप्स कौन कौन सी थी, एक था इलेक्ट्रॉन, एक हमारे पास क्या थे, म्यून, एक क्या थे, TAU, और एक आपके पास थे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, न्यूट्रिऑन भी कह सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास क्या थे, म्यून न्यूट्रिनो। ठीक है, ये ट्रियॉन है, ये ट्रिनो है, दोनों में फ़र्क है। और यहाँ पे जो 6 टाइप थी वो कौन सी थी, ट्वा न्यूट्रिनो, NEUTRINO, ये NEU है, मैंने दोनों में स्पेलिंग रख दी है, NEU, ये भी NEU है। ठीक है, न्यूट्रिनो। क्लियर। ये लेप्टॉन की 6 टाइप्स हैं, ये क्वार्क की 6 टाइप्स हैं। ये 6 टाइप्स ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया ना, एक फर्मिऑन्स थी, एक बोसॉन थे। यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं बोसॉन की टाइप्स नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, बोसॉन, BOSONS, बोसॉन्स को आगे फर्दर हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 4 कैटेगरीज में, 1 2 3 4। ठीक है, इनके नेमिंग्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक टाइप का नाम क्या है हमारे पास, स्मॉल g से इसको हम राइट करते हैं, डैट इज नोन एज ग्लूऑन। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे सेकेंड टाइप आएगी, डैट इज नोन एज W&Z बोसॉन्स, BOSONS। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा जिसको हम क्या कहेंगे, फोटॉन,
TON, ठीक है, ये हमारे पास फोटॉन आ जाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट टाइप आएगी इसकी वो क्या आएगी, हिग्स बोसॉन आएंगे, हिग्स बोसॉन, BOSONS, ठीक है, ये बोसॉन की टाइप्स होगी। अब आते हैं हम अपने हार्ड्रॉन्स की तरफ। हार्ड्रॉन्स को आगे फर्दर हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक हमारे पास आते हैं बरियॉन्स और एक हमारे पास आते हैं मिजॉन। बरियॉन्स को आगे फर्दर हम लोग 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 टाइप्स कौन कौन सी इसकी हो जाएंगी, एक होगा प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, एक आपके पास होगा ओमेगा, और एक टाइप आपकी होगी डेल्टा। क्लियर, इसकी 4 टाइप्स हैं। इसी तरह मिजॉन की आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप का नाम क्या है, पियोन। दूसरी टाइप का नाम क्या है, काऑन। और थर्ड टाइप आपके पास क्या आती है, रोहो मीसन। क्लियर, ये एक मैंने आपको इधर एक पूरा एक फ्लो शीट डायग्राम जो है वो बना के दिखा दी है। इसको हम लोग बॉक्सेस में इनक्लोज कर लेते हैं ताकि फर्दर क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। फिर इसको सारे को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छी तरह से लर्न कर लो, लर्न करके अपनी अपनी नोटबुक्स में बनाओ। अच्छी तरह से एक दफ़ा क्लासिफिकेशन सारी याद हो जाएगी ना, तो फिर आपको बहुत आराम से हर चीज़ की जो है बेटे वो समझ आ जाती है, ठीक है। ठीक बेटे, इसी तरह सबको हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे ये क्वार्क है, ये लेप्टॉन्स हो गया, ये सारी हमारे पास इसकी टाइप्स हैं, ठीक है। इनको हम इकट्ठा एक ही बॉक्स में इनक्लोज कर लेते हैं। इसी तरह इसको भी हम एक ही बॉक्स में इनक्लोज कर लेते हैं। अब सारे नेम्स आपको अलग अलग से नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। आगे बोसॉन है, वन, टू, थ्री, एंड दिस इज 4। क्लियर, अब देखो, अब ये कंप्लीट है स्टेम क्लासिफिकेशन। अब इसको समझो, मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था, अब इसको गौर से देखें और इसको समझने की, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। हम पढ़ रहे हैं पार्टिकल्स, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स 2 टाइप के हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक हमारे पास आएंगे कंपोजिट पार्टिकल्स, एक हमारे पास आएंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर, कंपोजिट पार्टिकल्स को अगेन हम डिवाइड करते हैं किस में, हार्ड्रॉन्स में। हार्ड्रॉन्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था ये डिस्टिंक्ट कैटेगरी है पार्टिकल की, जिनको हम स्टैंडर्ड मॉडल में पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स को अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते थे। एक थी फर्मिऑन्स और एक आपके थे बोसॉन। फर्मिऑन्स को अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, ठीक है। ये आपको सारा मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्वार्क और लेप्टॉन। क्वार्क को आगे फर्दर हमने 6 टाइप्स में डिवाइड किया था। एक अप थी, एक स्ट्रेंज, एक डाउन, एक टॉप, एक चार्म और एक बॉटम। इसी तरह जो लेप्टॉन है, लेप्टॉन को भी आगे हमने फर्दर 6 क्लासेस में डिवाइड किया। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ट्वा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये एक ही है। अच्छा ये सॉरी, ये ना लाइन नहीं थी यहाँ पे बनानी, ओहो, ये ना सॉरी बेटे, ये मिस्टेकनली लाइन लगी है। ये एक ही नाम है। टोटल 6 टाइप्स हैं इसकी। कितनी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स हैं। इसकी भी कितनी टाइप्स हैं, 6 टाइप्स है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़रा मिस्टेक हुई मेरे से। एक का नाम 6 टाइप्स है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन या टॉ, और दूसरा ये 3 नेम्स ये हो गए, और चौथा नेम क्या है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, ये एक ही नेम है। और फिर 5th वन क्या है, म्यूऑन, न्यूट्रिनो है,
और ये क्या है, ट्रा न्यूट्रिनो। अच्छा, ये दोनों वर्ड न्यूट्रिनो मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, और यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखा है दिस इज न्यूट्रिऑन। इनमें और इन दोनों नामों में फ़र्क है। टोटल ये 6 टाइप्स है। इसी तरह 2 टाइप्स थी, एक था फर्मिऑन, ये फर्मिऑन्स की क्लासिफिकेशन हमने की। फिर दूसरी चीज़ थी आपकी बोसॉन। नीचे मैंने यहाँ पे बोसॉन राइट किया। बोसॉन की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। बोसॉन की आगे फर्दर कितनी टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? ग्लूऑन, W एंड Z बोसॉन, फोटॉन एंड हिग्स बोसॉन, ये भी हम पढ़ेंगे। क्वार्क्स को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये दोनों भी हमारे रहते हैं, बाकी हमने पढ़ चुके हैं। इधर हमारे पास क्या आए थे? कंपोजिट पार्टिकल्स। मैंने क्या कहा था, इसको हम डिवाइड करेंगे फर्दर आगे हैड्रॉन्स में। हैड्रॉन्स को आगे फर्दर हम डिवाइड करेंगे बारियॉन्स में और मीजल्स में, या मिजॉन्स, जो आपको सही लगे आप कह सकते हो। अच्छा, बारियॉन्स की आगे फर्दर 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ओमेगा एंड डेल्टा। जबकि मिजॉन्स की भी आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। पियॉन है, काऑन है और रोहो मिजॉन, जो या मिसन भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये पूरी आपके पास एक क्लासिफिकेशन आ गई। पार्टिकल्स की 2 क्लासेस, कंपोजिट की आगे फर्दर बता दी, फंडामेंटल पार्टिकल की आगे हमने सारी क्लासिफिकेशन कर ली। आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से, सही तरह से समझ आ गई होगी कि ये जो सारा कुछ जो हम पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट डज दैट, ठीक है, वो क्या था, कैसी क्लासिफिकेशन थी, वो सारी की सारी बेटे मैंने अब आपको इस तरह से लिख के बता दी। ठीक है, अब हमारा रह क्या गया है? हमारा इन चीज़ों में से हमने फर्मिऑन पढ़ लिए। ठीक है, आज क्वार्क्स की जो 6 टाइप्स थी वो सारी मैंने आपको बताई थी। लेप्टॉन भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, आज हम बेटे जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये सारी क्लासिफिकेशन 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल से जो है वो पढ़ा के आई हूँ। बिल्कुल लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, आपको याद होगा सारा हमने ये पढ़ा था। ये सारा मैंने हार्ड्रॉन्स और लेप्टॉन्स आपको करवाए थे। फिर मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी, अल्फा डिके, बीटा डिके, सारा कुछ जो है वो डिटेल में बताया था। क्वार्क्स भी मैंने आपको सारे करवाए थे। और अगर आपको याद हो तो बेटे यहाँ पे मैंने सारे लिखवाए थे ये कि फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल ना, फर्मिऑन्स और बोसॉन, जो मैंने भी अभी लिखा है ये मैंने सारे आपको करवा दिए हैं, फर्मिऑन्स और बोसॉन। फिर आगे ये क्वार्क्स थे, 6 टाइप्स इसकी मैंने लिखी। फिर लेप्टॉन थे, लेप्टॉन की 6 टाइप्स मैंने यहाँ पे लिखी। ये यहाँ पे नाम सारे और उनकी जो उनके जो सिंबल्स थे वो भी मैंने सारे आपको यहाँ पे राइट करवाए हुए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ से देख के सारे इनके नेम्स और सिंबल जो है वो यहाँ से देख के कर सकते हो। और फिर मैंने बोसॉन भी आपको सारा का सारा यहाँ पे बताया था, वही क्लासिफिकेशन आज मैंने आपको दोबारा से एक पूरी फ्लो शीट की फॉर्म में जो है वो बताई, ताकि आपको फर्दर जो है इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है तो वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाए। आई होप कि अब आपको अच्छी तरह से ये सारी क्लासिफिकेशन समझ आ गई होगी। इसको आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होता है इस तरह से याद करना। ठीक है, इसके साथ ही बेटे हमारी जो ये क्लासिफिकेशन है ये ख़त्म होगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन करें। बुक में पेज नंबर आप लोग 268, पेज नंबर 268 ओपन करेंगे। टॉपिक हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अपना 12.6। ठीक है, इसको आप लोगों ने उतार लेना है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फील हो रही है, आपको लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा, तो बेटे आपने मुझे बताना है। मैं इंशाल्लाह दोबारा से जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इनको हमने छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे 12.6 क्वार्क्स। ठीक है, अभी मैंने आपको जिक्र किया क्वार्क्स का। हमने पढ़ा ना कि फंडामेंटल पार्टिकल्स की 2 टाइप्स थी, एक फर्मिऑन था, एक बोसॉन था। फर्मिऑन्स की आगे फर्दर 2 टाइप्स थी, हमने अभी बताया आपको मैंने, एक क्वार्क थी और एक लेप्टॉन्स थे। तो ये क्वार्क के बारे में हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक आपको सिर्फ मैंने इतना बताया था कि क्वार्क की आगे फर्दर जो हैं वो 6 टाइप्स हैं। उनके नेम्स बस मैंने आपको बताए हैं और उनके सिंबल बताए हैं, लेकिन डिटेल आज हम सारी स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। In 1964, M. Gell-Mann and George Wick proposed the none of the hadrons, not even the proton and neutron, are truly fundamental, but instead they are made up of combinations of 3 more fundamental entities called quarks or quark flavors.
Quarks are considered to be truly fundamental particles like leptons. Three quarks originally proposed were named up, down, and strange with abbreviation U, D, and S respectively. Presently, we are aware of six quarks just as there are six leptons based on a presumed symmetry in nature. The other three quarks are called charm, bottom, and top, CBT. These three quarks can be distinguished from the three original quarks. All quarks have the spin and electric charge, a fraction of previously thought smallest charge E on the electron. Quarks are invisible. They never appear on their own. All hadrons are considered to be made up of combination of quarks plus the gluons that hold them together, and their properties are described by looking at their quark content. Mesons consist of quark anti-quark pair. For example, a meson is an UT combination. Pi naught can be made up of UU dash. Each baryon, on the other hand, consists of three quarks, such as the proton has a quark composition of UD, and so its charge quantum number is QUDD is equals to 2 by 3 plus 2 by 3 plus 1 by minus 3 is equals to plus 1. Neutron has quark composition of UDD and its charge quantum number is 2 by 3 plus minus 1 by 3 plus minus 1 by 3 is equals to 0. Mesons are quark anti-quark pairs. Consider the meson, इसका साइन है pi plus, which consists of an up quark U and anti down quark D. We see that the charge quantum number up of quark is plus 2 by 3 and that of the anti down quark is plus 1 by 3. This adds nicely to a charge quantum number of plus 1 for the pi plus meson भी कह सकते हैं, that is QU. Not long after the quark theory was proposed, it was suggested that the quark have another property or quality called color or colored charge, analogous to electrical charge. According to this theory, each flavor of quark can have one of three colors, usually designated as red, green, and blue. Note that the names color and flavor have nothing to do with our senses but are purely whimsical, as are other names such as charm in the new field. The anti-quark are colored anti-red, anti-green, and anti-blue. Baryons are made up of three quarks, one of each color. Mesons consist of quark anti-quark pair of particular color and its anticolor. Both baryons and mesons are thus colorless and or white. Each quark is assumed to carry a colored charge analogous to an electrical charge, and the strong force between quark is referred to as color force. This theory of the strong force is called quantum chromodynamics or QCD to indicate that the force acts between colored charge and not between, say, electric charge. The strong force between two hadrons is considered to be a force between the quark that make them up. काफ़ी लेंथी टॉपिक है जो मैंने अभी रीड आउट किया. इस सारे टॉपिक को बेटे अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. पढ़ने में, रीड आउट करने में काफ़ी लगता है जैसे टफ़ है और मुश्किल है, लेकिन ये बहुत इजी चैप्टर है. चैप्टर भी इजी है, ये टॉपिक भी इजी है. मैं कोशिश करूँगी जिस तरह से पहले मैं सारा कुछ आपको समझा रही थी, ये भी मैं आपको इसी तरह से पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करूँ. ओके बेटे, बिफोर गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, एक दफ़ा से इसको हम दोबारा से रिकॉल करेंगे. मैंने आपको बताया था फर्मिऑन जो हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. एक थे क्वार्क्स और एक थे लेप्टॉन्स. ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. हमने उसी दिन जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने बताया था कि क्वार्क्स जो है दे आर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मिजॉन्स, और इनकी 6 टाइप्स हैं. हमने 6 टाइप्स पढ़ी थी: अप, डाउन, स्ट्रेंज, टॉप, चार्म एंड बॉटम. और इन सब के सिंबल भी मैंने आपको उस दिन बताए थे. क्लियर, समझ आई कि ना बेटे? उस दिन का याद है? उसी चीज़ को अब आपने अपने जहन में रखना है, उसी को हम आगे लेके जो है वो चलेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि क्वार्क्स जो हैं वो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं. बेटे क्या हैं इसको समझो, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है. क्वार्क्स जो हैं ये एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूट हैं किसके? मैटर के, ठीक है. दे आर
elementary particles, fundamental constituent of matter, और they are among the smallest non particles, सबसे ज़्यादा smallest non particles जो हैं that are known as quark। और ये कंबाइन होते हैं, जब ये कंबाइन होते हैं क्वार्क तो ये क्या बनाएंगे, दे मेड हार्ड्रॉन्स, ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि क्वार्क्स जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना लेते हैं बेटे, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि जब क्वार्क्स जो हैं वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, क्वार्क्स कंबाइन होके हार्ड्रॉन्स बनाते हैं। हार्ड्रॉन्स की कॉमन एग्जांपल हमारे पास क्या थी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आती है, ठीक है। क्वार्क्स जो हैं दे आर यूनिक, क्यों ये बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, क्यों यूनिक होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है ना वो फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन का मतलब है p/q फॉर्म, 1/2 1/3 इस तरह से जो है बाय की फॉर्म में इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। और यही जो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिकल चार्ज है ये क्वार्क्स को यूनिक बनाता है, बाकियों से डिफरेंट बनाता है। उसके बाद बेटे आपने जो मेन पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं क्या है कि ये जो क्वार्क्स हैं ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस के साथ भी जो है इंटरेक्ट करते हैं, स्पेशली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ जो है इनका इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ क्वार्क्स की, कि क्वार्क्स जो हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुए। आपको लग रहा होगा शायद आपको जो है वो थोड़ा सारा डिफरेंट लगे बुक से, लेकिन बुक वाला ही मैं पढ़ा रही हूँ, वही समझा रही हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं अपनी वर्डिंग्स में ईजी टू ईजी करके आपको समझाऊँ। कुछ चीज़ें मैं पहले बता रही हूँ, कुछ चीज़ें मैं बाद में बता रही हूँ, क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से चल रही हूँ, ठीक है। पहले हमने क्या कर लिया, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ क्वार्क। अब क्वार्क के बाद हम चलेंगे उसकी डिस्कवरी के ऊपर, ठीक है। डिस्कवरी में जाके हम पहले क्या करेंगे, क्या बात करेंगे कि इसको प्रपोज किया था एक हमारे पास साइंटिस्ट आता है एम जेलमैन, और दूसरा साइंटिस्ट आता है जॉर्ज विग, ठीक है। उसने 1964 में इन पार्टिकल्स को प्रपोज किया था, एक्सपेरिमेंट एविडेंस दिए थे इन्होंने इन इलास्टिक स्वेटिंग एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। और उसी एक्सपेरिमेंट से जो है हमारे पास ये सारा जो है स्टडीज़ बेटे सामने आती हैं, और जो क्वार्क्स की एग्जिस्टेंस थी वो कंफर्म होगी थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ हार्ड्रन जेट्स इन हाई एनर्जी कोलिजन में, ठीक है, वो भी कंफर्म हो चुकी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, यहाँ पे आपके इस टॉपिक में हमारे पास आता है टाइप्स, या टाइप्स कहते हैं, टाइप्स ऑफ क्वार्क्स भी कह सकते हैं, और अक्सर जगहों पे आप लिखा हुआ देखोगे फ्लेवर ऑफ, फ्लेवर लिखा हो या टाइप लिखे हो बात एक ही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, आप टाइप्स भी कह सकते हो, आप उसको फ्लेवर भी कह सकते हो। देयर आर 6 फ्लेवर ऑफ क्वार्क्स, और ये जो 6 फ्लेवर्स हैं इनको हम 3 जनरेशन में जो है इनको हमने ग्रुप किया। कितनी जनरेशन में इनको इनकी हमने ग्रुपिंग कर दी, इनकी ग्रुपिंग कर दी हमने 3 जनरेशन्स में। आपकी बुक में यहाँ पे इनका देखो सारा जो है आगे टेबल भी बना हुआ है, ठीक है। मैं सारा आपको 1 बाय 1 बताऊंगी। ये जो 3 हमने बना दिए ना पार्टिकल्स, ग्रुपिंग कर दी, अप डाउन चार्म स्ट्रेच और टॉप और बॉटम, ये इनकी हमने ग्रुपिंग कर दी है। ये जो 6 नेम लिखे हुए हैं ना, आप इसको मैं समझाती हूँ, आप इसको देखो, इधर आओ, यहाँ पे इस टेबल पे आपने अब गौर करना है। हम क्या पढ़े, मैंने आपको बताया देयर आर 6 टाइप ऑफ क्वार्क्स, या आप ये कह सकते हैं देयर आर 6 फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क। 6 हैं, एक का नाम क्या है अप है, एक का नाम क्या है डाउन है, एक का नाम क्या है चार्म, एक का नाम क्या है स्ट्रेंज, एक का नाम टॉप, और एक का नाम आपके पास क्या आता है बेटे, बॉटम आता है, ठीक है। ये आपका बॉटम। अब टोटल हमारे पास 6 क्वार्क्स आ गए, 6 टाइप्स आ गई, या 6 फ्लेवर्स आ गए। इन 6 क्वार्क्स को हमने 3 जनरेशन इनकी बना दी, एक फर्स्ट जनरेशन, एक सेकंड जनरेशन और एक थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपके पास 2 क्वार्क्स आएंगे, अप एंड डाउन, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। चार्म एंड स्ट्रेंज इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन। टॉप और बॉटम इसको कहते हैं थर्ड जनरेशन। इनके सिंबल यहाँ पे राइट है, मैंने आपको इनके सिंबल ऑलरेडी पहले ही लिख दिए थे। अप का सिंबल क्या है, यू है, डाउन का सिंबल क्या है, डी है। याद करो जब मैंने आपको ये सारा पढ़ाया था तो मैंने बेटे इनके सिंबल भी आगे आपको राइट करके बताए थे, ठीक है। तो ये इनके सिंबल लिखे हुए हैं, और फिर मैंने भी आपको बताया था कि इनके ऊपर जो चार्ज होता है बेटे वो बाय की फॉर्म में होता है, ठीक है, p/q की फॉर्म में होता है। तो ये इन सब के ऊपर जो चार्जेस हैं प्रेजेंट वो लिखे हुए हैं, ये आपने एज इट इज़ याद करने हैं। आगे इनका मैथ लिखा हुआ है वो भी आपने याद करना है। इनके एंटी पार्टिकल कौन कौन से हैं वो लिखे हुए हैं, और उनके एंटी पार्टिकल के ऊपर क्या कौन सा चार्ज है प्रेजेंट वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एंटी पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है ना वो वही चार्ज होता है, लेकिन क्या करना है आपने सिर्फ और सिर्फ उस चार्ज का साइन चेंज कर लेना। जैसे ये 2/3 है तो उसका चार्ज क्या होगा, -2/3 हो जाएगा। ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा। ये टेबल आपने अच्छी तरह से लर्न करना है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद बेटे हमारी आती है फॉर्मेशन ऑफ अदर पार्टिकल्स फ्रॉम क्वार्क्स, यानी कि क्वार्क से दूसरे पार्टिकल्स की फॉर्मेशन भी होती है, क्वार्क ही से दूसरे पार्टिकल भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं आपकी बुक में, वही एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी। ऑल हार्ड्रॉन्स, जो हार्ड्रॉन्स हैं हम पढ़ के आए हैं कल, हार्ड्रॉन्स और लेप्टॉन्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाए थे। लास्ट लेक्चर में हार्ड्रॉन जो है उनको हम कंसिडर करते हैं कि जब बहुत सारे क्वार्क्स की कम्बिनेशन होती है, जब बहुत सारे क्वार्क्स कंबाइन होते हैं, ये देखो लिखे हुए हैं कम्बिनेशन ऑफ क्वार्क्स, जब बहुत सारे क्वार्क्स कंबाइन होंगे प्लस द ग्लूऑन्स डैट होल्ड देम टुगेदर, तो ये क्या बनाते हैं बेटे, ये कंबाइन होके क्वार्क्स क्या बनाएंगे, हार्ड्रॉन्स बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आप यहाँ पे पढ़ोगे वो पढ़ेंगे हम बरियॉन। क्या पढ़ेंगे, बरियॉन। यहाँ पे आप वर्ड देखोगे लिखा हुआ बरियॉन। बरियॉन क्या चीज है बेटे, बरियॉन जो है इट कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क, जब 3 क्वार्क इकट्ठे होते हैं, ये लिखा हुआ है बरियॉन। बरियॉन क्या है, जब 3 क्वार्क्स इकट्ठे होते हैं तो उसको वो क्या बनाते हैं, 3 इकट्ठे होकर बरियॉन बनाते हैं, और जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हार्ड्रॉन्स बनाते हैं। ये आपने मेन डिफरेंस इनका याद रखना है, ठीक है। तो जो ब्रियॉन्स हैं बेटे उसमें क्या है कि 3 क्वार्क्स मिलेंगे, जैसे कि प्रोटॉन, और इसका जो चार्ज नंबर है 3, यानी कि मिलेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, ब्रियॉन कहेंगे। 3 से ज़्यादा मिलेंगे तो उनको हम लोग क्या कह देंगे, हार्ड्रॉन्स कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुक में एक प्रोटॉन का क्वार्क कंपोजिशन बताई हुई है, एक न्यूट्रॉन की क्वार्क कंपोजिशन बताई है कि प्रोटॉन जो है बेटे उसके अंदर जो क्वार्क प्रेजेंट है उनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। वो उसका क्वांटम नंबर बताया 2/3 प्लस 2/3 प्लस -1/3, यानी कि 3 बरियॉन ने मिलके ये 3 क्वार्क्स ने मिलके बरियॉन बनाया ना, और इसको हमने क्या कह दिया, प्रोटॉन कह दिया। वो तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये आपने एज इट ही याद करने हैं। इसी तरह जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में जो क्वार्क की कंपोजिशन है, 3 क्वार्क मिलके बना रहे हैं ना न्यूट्रॉन, वो तीनों का चार्ज नंबर क्या है वो यहाँ पे राइट है, वो आपने यहाँ पे इसी तरह एज इट इज याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद अगली चीज जो आती है डैट इज मिजन, या मिजॉन भी उसको कह सकते हैं। अब ये मिजॉन क्या चीज़ है, ठीक है। जब मैंने अभी आपको क्लासिफिकेशन करवाई थी तो मैंने वहाँ पे मिजॉन भी राइट किया था, अगर आपको याद हो तो। मिजॉन भी क्वार्क हैं, क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर। क्वार्क का जो पेयर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्वार्क कहते हैं। क्वार्क और एंटी क्वार्क के पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, मिजन कहते हैं, या मिसॉन कह सकते हो आपको। और यहाँ पे आपको एक मिजॉन का बताया हुआ है विच कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क यू एन एंटी डाउन क्वार्क, यानी कि अप और उसका एंटी डाउन हो तो उसको हम कैसे राइट करेंगे, +2/3 और +1/3 है, इनको आपने प्लस कर लेना है, तो टोटल आपका क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा, मीसन हो जाएगा, और मीसन का जो एंटी मीसन हो जाएगा उसके ऊपर आपने क्या डाल देना है, प्लस का साइन डाल देना है। इज डेट क्लियर। और यहाँ पे हमने बेटे प्रोटॉन पढ़ा था और न्यूट्रॉन पढ़ा था। प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बनता है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलके बनता है। यहाँ पे ये डायग्राम देखो, प्रोटॉन में 3 क्वार्क जो हैं वो कौन कौन से शामिल हैं, एक अप है, यू फॉर अप होता है, 2 जो हैं वो डी है, यानी कि 2 डाउन है। इसी तरह जब आप न्यूट्रॉन देखोगे तो वो भी 3 क्वार्क से मिलके बनता है, लेकिन यहाँ पे 2 अप और 1 डाउन जो है वो क्वार्क मिलके न्यूट्रॉन बनाएंगे, ठीक है। न्यू चीज़ है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इजी अगर समझ के याद करोगे। उसके बाद एक नई चीज़ यहाँ पे हमने पढ़ी अभी, जिसको मैंने रीड आउट किया, डैट इज कलर चार्ज और क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स। क्या मैंने बताया, कलर चार्ज, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक नया वर्ड है, मैंने अभी आपको रीडिंग करते हुए बताया, डैट इज नोन एज क्रोमोडायनेमिक्स, यानी कि QCD। ये क्या चीज़ है बेटे, दिस इज़ अ थ्योरी, ये एक थ्योरी है जो हमें डिस्क्राइब करेगी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को। किसको डिस्क्राइब करेगी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को डिस्क्राइब करेगी, वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। जो 4 फोर्सेस उनमें से एक फोर्सेस को, उसके स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन को ये डिस्क्राइब करेगी, और ये हमें बताएगी बिहेवियर किसका, क्वार्क्स का और ग्लूऑन्स का, ठीक है। और आपको पता है क्वार्क्स और ग्लूकॉन जो हैं दे आर बिल्डिंग ब्लॉक। ये किस चीज़ के बिल्डिंग ब्लॉक हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं हार्ड्रॉन्स के, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये, ठीक है। और QCD जो है ये की कंपोनेंट है किसका, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स का। क्लियर। क्वार्क्स जो हैं इनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्क के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्वार्क के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, कलर या
कलर चेंज। 3 कलर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, कौन कौन से, रेड, ग्रीन और ब्लू, एनालोगस टू इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी कि वो बिल्कुल एनालोगस होंगे टू इलेक्ट्रिकल चार्ज। यहाँ पे हम 3 कलर्स का बेटे हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। ये जो थ्योरी हम पढ़ेंगे पूरी जो कलर चार्ज और क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स की थ्योरी है, QCD की थ्योरी यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे अभी, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली ईच फ्लेवर, यानी कि क्वार्क का हर फ्लेवर, फ्लेवर किसको कहते थे, जो क्वार्क की 6 टाइप्स थी उनको मैंने आपको कहा था ना यार 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क कह लेंगे, या उसको हम फ्लेवर ऑफ क्वार्क कह सकते हैं। तो ईच फ्लेवर ऑफ क्वार्क जो है उसके अंदर 1 of 3 कलर होते हैं। यूजुअली कौन कौन से कलर होते हैं, रेड होगा, ग्रीन होगा या ब्लू होगा। और आपने एक बात नोट करनी है कि जो नेम्स, कलर एंड फ्लेवर हैं, ये वो वाले कलर और फ्लेवर नहीं है, ये मतलब जो हम खाना खाते हैं हमें फ्लेवर फील होता है, इस फ्लेवर का उस फ्लेवर से कोई लेना देना नहीं है। इस फ्लेवर का कतन वो वाला फ्लेवर का मतलब नहीं है, ये हम एक अलग वर्ड यूज़ कर रहे हैं फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में, ठीक है। फ्लेवर का मतलब यहाँ पे क्या है, क्वार्क्स की टाइप्स है फ्लेवर का मतलब यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम जो पढ़ रहे थे अभी मीसन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर। मैंने आपको भी बताया, हमने पढ़ा ना, मीसन पढ़ा था। मीसन क्या होते हैं, जब क्वार्क और एंटी क्वार्क का जो पेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीसन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वार्क एंटी क्वार्क पेयर होता है, किसी भी पार्टिकुलर कलर का वो पेयर होगा कलर और उसके एंटी कलर का, यानी कि कलर का भी पेयर होता है, कलर प्लस एंटी कलर, ठीक है। तो बोथ ब्रेयॉन्स और मिजॉन जो हैं वो कलरलेस और वाइट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रेयॉन जो हैं वो कलरलेस होंगे और जो मीजन्स होंगे वो क्या होंगे बेटे, वाइट इन कलर होंगे, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे बेटे देखो, यहाँ पे आपको डायग्राम्स नजर आएंगी। ये क्या है, प्रोटॉन है, ये क्या है, न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन आपको मैंने पहले बताया था 1 U और 2 D से मिलके बनता है, न्यूट्रॉन 2 U और 1 D से मिलके बनता है, ठीक है। और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस चीज़ की एग्जाम्पल थी, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रेयॉन्स। और ब्रेयॉन्स जो हैं दे आर कलरलेस। मैंने भी आपको बताया ब्रेयॉन जो हैं वो कलरलेस होते हैं, यानी कि दे आर कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं है, ब्लू प्लस रेड प्लस ग्रीन। और जब इनको हम कंबाइन करेंगे तो ये कौन सा कलर बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। इसी तरह इनका ऑपोजिट आओ तो ये क्या होता है, एंटी प्रोटॉन, ठीक है। एंटी प्रोटॉन जो है ये हमारे पास कलरलेस एंटी ब्रेयॉन, ये ब्रेयॉन है, ये क्या है, एंटी ब्रेयॉन है, ठीक है। ये कलरलेस ब्रेयॉन थे, ये कलरलेस एंटी ब्रेयॉन है। यहाँ पे जो कलर हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे ब्लू था, यहाँ पे एंटी ब्लू होगा, यहाँ पे रेड था, यहाँ पे एंटी रेड होगा, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे एंटी ग्रीन होगा, और इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारे पास कलरलेस एंटी ब्रेयॉन होगा। क्लियर। उसके बाद बेटे आगे चलो, अगर हमने वही मैंने आपको बताया कि हमने सारा मतलब जो हमने QCD पढ़ी, इक्वेशन अपनी पूरी जो थ्योरी हमने पढ़ी थी, डैट इज़ नोन एज QCD। QCD जो है ये एक सक्सेसफुल थ्योरी है, क्योंकि ये थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि क्वार्क्स और ग्लूऑन जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रिजल्ट में, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से ये किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और ये प्रिडिक्ट करते हैं बेटे के हाई एनर्जीज जो हैं और जो कलर कन्फाइनमेंट है वो मतलब दे आर फ्री, वो फ्री होते हैं एट लो एनर्जीज, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर को शेप देते हैं, किसके स्ट्रक्चर को शेप देते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर को जो है ये शेप देंगे। और इसके अलावा बहुत सारी मिस्ट्रीज, बहुत सारी चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं की गई। और अभी भी बेटे इस पूरा जो हम पढ़ रहे हैं ना, पूरे फंडामेंटल पार्टिकल्स, इन पे अभी भी जो है वो रिसर्च जारी है, ठीक है। और आगे हम अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस, ये जो हमने पूरी थ्योरी पढ़ी डैट इज़ नोन एज क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स या QCD जो थ्योरी पढ़ी है, इसका ये जो क्वार्क्स हमने पढ़े हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। तो बेटे क्वार्क्स जो है ये हमें एक्सप्लेन करता है स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन किस चीज़ की, हार्ड्रॉन्स की। आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि क्वार्क्स एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ड्रॉन्स। दूसरी मेन पॉइंट यहाँ पे हम सिग्निफिकेंस अगर इस थ्योरी का देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि ये कंट्रीब्यूट करता है टू द फॉर्मुलेशन ऑफ QCD, फंडामेंटल थ्योरी दैट डिस्क्राइब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। ये थ्योरी जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन को जो है हमें
डिस्क्राइब करती है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमें इसी थ्योरी से पता चलता है कि ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है बल्कि ये क्या हैं, दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स। और ये मैंने आपको भी फ्लो शीट डायग्राम जब बनाई थी तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे पढ़ा था दे आर कंपोजिट पार्टिकल्स। हार्ड्रॉन्स जो है ये कंपोजिट पार्टिकल्स है, क्लियर। यानी कि हमारे पे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आएंगे वो फंडामेंटल पार्टिकल नहीं होंगे बल्कि कंपोजिट पार्टिकल्स होंगे। थोड़ा सारा हटके हैं, इससे पहले आपने ये नहीं पढ़ा था, लेकिन ये इजी टॉपिक है, इसको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन पढ़ो इसको, तो आपको ये मुश्किल नहीं लगेगा। हमने सिग्निफिकेंस पढ़ा, हमने कंक्लूजन पढ़ी, हमने यहाँ पे कलर चेंज और क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स थ्योरी पढ़ी, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया किस तरह से क्वार्क से दूसरे पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होती है, क्वार्क से ब्रियॉन्स किस तरह बनते हैं, न्यूट्रॉन किस तरह बनता है, प्रोटॉन किस तरह बनता है, मीजल्स किस तरह क्वार्क से बनते हैं, वो सारे मैंने आपको वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लेन किए। हमने क्वार्क्स की यहाँ पे फ्लेवर पढ़े, क्वार्क्स की जो है वो टाइप्स मैंने आपको सारी बताई, ठीक है। तो इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ बीटा डीके इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।